गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में लियांशी को दिखाया जाता है जो जिंग से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है तुम मुझसे बात करने क्यों आए हो, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश थे ना जब मैं यहाँ से चली गई थी। तो वो कहता है कि ऐसा बात नहीं है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। और उससे बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछने आ जाना। उतनी देर में वहाँ पे जाओ आ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों का बात नहीं हो पाता। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट ली लू के साथ बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि सर आपने जो डिलीवरी पेन का एडवर्टाइजमेंट किया था उसमें बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन आया है। ज़्यादातर औरतों का बहुत ज़्यादा उसमें खुशी मिली है। जो बात सुन के लू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, कहता है कि हमें इस चीज़ पर अच्छा से ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी कमेंट हो या फिर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आके कह सकते हो और इस चीज़ पे अच्छे से निगरानी रखना। ये चीज़ कह के वो लोग चले जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांशी अपने फ्रेंड जिया के साथ बैठी हुई होती है। वो कहती है कि आज का दिन बहुत ख़राब था। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, तो पूछती है कि तो वो बोलती है कि क्या बताएं, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उस लू की वजह से। तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है, तुम ही भला देखो, अगर उसे बदला लेना होता तो उसी दिन वो ले लेता जब तुम उसे मॉन्स्टर कह रही थी। तो वो कहती है कि हाँ हो सकता है, शायद मैं गलत ही सोच रही हूँ। और वो दोनों बात ही कर रहे होते तब जिया कहती है कि छोड़ो ना ये सब बात, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। और वो दोनों ऑर्डर करने लगते हैं। तभी हमें इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे लियांशी प्रोफेसर हांग के पास आई होती है। तो उसे बात कर रहे होते हैं। तो वो हांग उससे बोलते हैं कि तुम्हारा सारा काम हो गया। तो वो कहती है हाँ मेरा सारा काम हो गया। जो बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें तो अच्छे से मेमोराइज है तो तुम ये भी पढ़ लो। जो बात सुन के लियांशी कहती है कि मुझे ये नहीं पढ़ना, वैसे भी बहुत सारा मैंने पढ़ लिया है, मुझे हॉस्पिटल का वर्क भी देखना है। जो बात सुन के प्रोफेसर चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लू आ जाता है और कहता है कि सर आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत किया करिए, ये तो स्टूडेंट है आपकी, अच्छे से बात कीजिए। जो बात सुन के हाँ कहते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये छोटा सा मसला है, मैं अभी ये ख़त्म कर दूँगा। और वो उससे कह रहे होते बताइए आपका काम क्या है। तो वो कहता है कि मुझे ना आपका असिस्टेंट चाहिए, लियांशी क्या मेरी असिस्टेंट बन सकती है। जो बात सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लियांशी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सोचने का टाइम ले लीजिए। और वो कहते हैं कि लियांशी तुम चली जाओ, हम लोग को दोनों को बात करना है। तो लियांशी वहाँ से ज़्यादा टाइम सोच रही होती है कि भला इसका दिमाग में अब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमें हांग को दिखाया जाता है जो लू के साथ बात कर रहा होता है। उससे कह रहा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, लियांशी अगर मेरी असिस्टेंट बनेगी तो। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, आपको अगर कोई और काम हो तो प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिएगा, आप ऐसे बताइएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पे लियांशी आती है और पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे क्यों असिस्टेंट बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें असिस्टेंट क्यों बनाऊंगा। तो वो सोचती है कि मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। तो लू कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें असिस्टेंट बनने का काबिलियत है, तुम क्यों नहीं लगता कि तुम्हें असिस्टेंट बनना चाहिए। तो वो कहती है कि देखो मुझे डॉक्टर का प्रोफेशन जीना है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ना कि एक असिस्टेंट बनने से मैं डॉक्टर का काम नहीं कर पाऊँगी। जो बात सुन के लू कहता है कि मुझे पता है तुम जो कह रही हो वो बात सही है, बट तुम मेरे तरफ से भी सोचो, तुम डॉक्टर का काम और असिस्टेंट का काम दोनों कर सकती हो, मुझे लगता है तुम मेरे लिए अच्छा कैंडिडेट हो। जो बात सुन के वो कहती है कि ठीक है मैं सोचूंगी, अगर मुझे करने का मन करा तो मैं बता दूंगी, मैं टेम्परेरी ही बनूंगी, ज़्यादा नहीं। जो बात सुन के वो कहता है ठीक है तुम्हें जो बनना है वो बनो। तो वो कहती है ठीक है मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तो लू भी उसे बोलता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से और सोच लो, और वो भी उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे कलीग प्रोफेसर हांग का कहना मान रहे होते, उसका वर्क कर रहे होते। तो वो बोलती है क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारा तो टीम वर्क में नाम नहीं है, क्योंकि सभी कह रहे तुम लू का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो, इसीलिए हम लोग तुम्हारा कोई काम नहीं दिया है। और इसी ये सब बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो लियांशी भी सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं हेड और टेल करके पता लगाऊं कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसमें भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा होता है उसका कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे असिस्टेंट बनना चाहिए कि नहीं, और बहुत ज़्यादा सोच रही होती है। यहाँ पे हांग को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बता रहे होते मिस्टर गू को कि ये सारा हुआ है, लियांशी को असिस्टेंट बनने का ऑफ़र मिला है प्रेसिडेंट लू की तरफ से।
से और मैं इस चीज़ को लेकर सोच रहा हूँ कि भला वो दिमाग में क्या लगा रहा है। तो कहती है कि रहने दो, उसका दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग बाद में पता लगाएंगे। तो यहाँ पे लियांशी अपने फ्रेंड को सारा बता रही होती कि ऐसा ऐसे हुआ है उसके साथ। तो वो कहती कि अच्छा तो बात है ना, तुम क्यों सोच रही हो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम ये सब काम करोगी तो इसके बदले में तुम्हें अच्छा सा पैसा भी मिलेगा। तो लियांशी कहती है पैसे का बात नहीं है, बात है मुझे डॉक्टर का। मैंने बचपन से डॉक्टर का सपना देखा है। अगर मैं डॉक्टर ही ना बनूँ, असिस्टेंट बनूँ, तो फिर मेरा प्रोफेशन किस काम का। तो वो कहती है कि देखो तुम्हारा बात भी सही है, लेकिन कौन कहता है तुम टेम्पररी बनो। टेम्पररी बन के सारा काम कर दो ना, फिर उसके बाद जब तुम्हारा मन नहीं भरे तो फिर इसे छोड़ सकती हो। तो कहती हाँ तुम्हारा बात तो सही है। तो जिया कहती कि छोड़ो ये सब, वो छोटा सा बच्चा है, उतना दिमाग मत लगाओ। और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें असिस्टेंट ली को दिखाया जाता है जो लू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तो यहाँ पे जियान से भी उसका वेट कर रही होती है। तो असिस्टेंट ली को फ़ोन करके बोलती है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो असिस्टेंट ली कहते हैं कि हाँ शायद वो काम में होंगे, तो मैं तुम्हें जगह का एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ जाके तुम बात कर लो अगर ये काम का रिलेटिव है तो वो कहती हाँ मुझे काम है उनसे। और वो वहाँ से चली जाती है लू को ढूंढने के लिए और देखती है कि लू के घर के बाहर में वो वेट कर रही थी बारिश में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और यहाँ में हमें लू को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल से बाहर निकल के जैसे ही कॉल के पास जाता है तो देखता है कि बहुत सारा फ़ोन आया है। तो वो असिस्टेंट ली को कॉल करता है। तो असिस्टेंट ली उसे सारा बात बता देता है कि लियांशी आपका वेट कर रही है आपका घर के बाहर। तो कहती है ठीक है मैं जल्दी जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें लियांशी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा वेट करते हुए घर जा रही होती है। तो इतना देर में उसे बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो पीछे से लू भी देख रहा होता है तो चिंता में निकल जाता है और उसे कहता है क्या हुआ, तुम इतना बारिश में क्यों खड़ी हो। तो कहती है कि मुझे बात करना है। तो लू कहता है चलो मेरे घर चलो बात करते हैं वहीं पर। तो ये लोग दोनों घर आके अंदर आ जाते हैं। जैसे लियांशी घर के अंदर आती है तो घर का जायज़ा लेती है और बहुत अच्छा लग रहा होता है उसका घर। तो लू उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा घर पसंद आया। तो कहती है कि हाँ पसंद तो आया। तो उसे चाय देता है और कहता है दो तुम्हारा हाथ में बैंडेज लगा देता हूँ। तो उसका हाथ में बैंडेज लगाता है। तो वो पूछता है क्या बात है बताओ। तो वो बता देती है कि मुझे डॉक्टर का काम करना है बट मैं आपके असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। इसका एक कंडीशन होगा कि आप मुझे इस चीज़ के लिए दोनों काम के लिए अनाउंस करेंगे। तो कहते हैं ठीक है तुम दोनों काम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ ही चीज़ में प्रॉब्लम ना दूंगा। तो कहती है ठीक है अगर आपको इस चीज़ से ऐतराज़ नहीं है तो ठीक है मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मान लेता है ठीक है जो तुम्हारा मन वो करो, कल से तुम मेरे असिस्टेंट का काम करोगी। तो कहती है ठीक है आपने जो कहा मैं वही करूँगी। इसके बाद लियांशी बोलती है मुझे घर जाना है और वो घर की तरफ निकल जाती है, अपनी फ्रेंड को भी ये बात बता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांशी का फर्स्ट डे होता है लू के अंडर काम करने का। तो बहुत खुश मिजाज में जाती है। तो यहाँ पे असिस्टेंट ली को दिखाया जाता है जो लियांशी का वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे लियांशी आती है तो असिस्टेंट ली उसे बताते हैं कि अभी तुम जल्दी आ गई तो यहाँ पे बैठ जाओ। तभी लियांशी कहती है नहीं मुझे नहीं बैठना, अगर कोई काम है तो बता दीजिए। तो वो बताते हैं कि ठीक है तुम साफ़ सफाई कर दो। तो वो लू के पूरा कैबिन का साफ़ सफाई कर रही होती है, सारा सामान को साफ़ सफाई करके पौधों में पानी दे के रेस्ट कर रही होती है। इतना देर में पीछे से लू आ जाता है और उससे कहता है क्या तुमने सारा सब सफाई कर दी। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है ठीक है चलो आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर। और कह रहा होता है कि ऐसे करके विंडो थोड़ा कम नीचे रखना मुझे पसंद है। तभी वो सारा चीज़ को अच्छा से समेट के आ ही रही थी। उतना दिन में असिस्टेंट आता है और उसके लिए बहुत सारा फाइल लेके आता है। कहता है कि ये सारा फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है तुम्हें ये सारा याद करके रखना चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है ये फाइल याद करने को। तो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती, कह रही कितना सारा। तो वो असिस्टेंट ली की तरफ देख रहा होता है लू और कह रहा होता है क्या इतना सारा देना ज़रूरी है। तो बोलता है हाँ सर ये बहुत ज़रूरी है। तो बोलती है सर और कोई काम है। तो लू कहता है कि हाँ ये पेन ड्राइव तुम रख लो और ऊपर से मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाना मुझे बहुत ज़रूरी है। और ये सब बात सुन के लियांशी बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है कितना सारा काम। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।